एवरीवन, माय नेम इज़ कृतिका और आपका इस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा 10th क्लास में और मैं आपको क्या क्या एडवाइस देना चाहती हूँ। मैंने इसी साल अपने 10th के बोर्ड के पेपर दिए। अगर आपको बोर्ड एक्सपीरियंस पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट इट। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बहुत सेंटीज के मन में बहुत डाउट आते कि ट्यूशन लगाना चाहिए, ट्यूशन नहीं लगाना चाहिए, क्या 10th ईजी होती है, क्या 10th हार्ड होती है। बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो होने वाली है नहीं और आपके सारे आंसर इस छोटी सी वीडियो में मिल जाएंगे। सबसे पहला डाउट, क्या ट्यूशन लगाना चाहिए। देखो, मैं आपको एक जेन्युइन रिव्यू देती हूँ कि मेरे क्लास के जितने भी टॉपर थे वो सारे विदाउट ट्यूशन के थे। सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फ स्टडी के बेस पर वो जो वो टॉपर्स बने। मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका माइंडसेट मैटर करता है कि आपको कोई किसी फोर्स की ज़रूरत है या किसी फोर्स की ज़रूरत आपको नहीं है। गॉट इट। कैसा फोर्स? ट्यूशन टीचर क्या काम करते कि आपको बोल देते कि हाँ भाई इस दिन टेस्ट है। आपके दिमाग में बना रहता है कि अरे भाई उस दिन टेस्ट है और ट्यूशन पर टेस्ट है, अगर हम नहीं पढ़ते थे तो हमारे कम नंबर्स आएंगे, टीचर बेइज्जती या मारेंगे, कुछ भी करेंगे, पर हमें पढ़ना है। लेकिन अगर आपके माइंड में ये है कि हाँ भाई आप सीरियस हो पढ़ाई को लेकर, हाँ भाई मेरे को आज ये करना है तो करना है, तो आपको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। मगर आपको अगर फोर्स चाहिए, हाँ आपको ट्यूशन की ज़रूरत है। अगर मैं अपने तरफ से बताऊँ तो सेल्फ स्टडी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ट्यूशन से भी। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप सेल्फ स्टडी को दो एज़ कम्पेयर टू ट्यूशन। यूट्यूब पे सारा मटेरियल पड़ा है। अगर आप सीरियस हो तो आप बहुत अच्छा यूट्यूब से स्कोर कर सकते हो, बिलीव मी। और मेरे क्लास के जितने बच्चे थे उन्होंने एंड में सब ने रिग्रेट करा कि हमने ट्यूशन क्यों लगाया, तब हमें एंड में पढ़ना यूट्यूब से। देखो, ये बात सच है कि हम ट्यूशन जाते हैं, हम प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, पर एंड में यूट्यूब तो है ही। यूट्यूब पे तो हम पढ़ते ही हैं, तो इससे अच्छा पूरा ही क्यों ना यूट्यूब से पढ़ ले, क्यों ट्यूशन क्यों। और 10th क्लास एक ऐसी क्लास है, देखो मैं 12th के बोर्ड में नहीं दिया, मुझे 12th का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं 10th की बताऊंगी कि 10th में आप यूट्यूब से डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। इवन 90+ भी यूट्यूब से आ सकते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर मैं पूरा प्योर आंसर दूँ तो सेल्फ स्टडी इज़ ओनली ऑप्शन। ठीक है, अब ट्यूशन वाले तो आपको होमवर्क कर देंगे, चैप्टर करवा देंगे, पर पढ़ना आपको ही है, तो यूट्यूब से ही पढ़ लो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इट हार्ड और इजी। क्या 10th क्लास हार्ड होती है इजी? ये आपके गोल के ऊपर है। मान लो किसी का गोल होगा 95% प्लस, जिसका जितना बड़ा गोल उतनी बड़ी मेहनत। किसी का गोल होगा कि भाई मेरे को तो बस पास होना है, जितना छोटा गोल उतनी कम मेहनत। ये सब आपके गोल के ऊपर अचीव करोगे आप। और अगर मैं बात करूँ कि अच्छा गोल को करने के लिए आपको कितने घंटे पढ़ने पड़ते हैं। किसी बच्चे को मान लो कि बस पास होना है तो उसको 1 घंटा देना पड़ेगा। ये वो वाला 1 घंटा नहीं कि मैम ने चलो होमवर्क में कॉपी में कहा है कि शब्दार्थ लिख के आना है ना, डिफ़िकल्ट वर्ड की मीनिंग लिख के आना, वो लिख लो। नहीं, स्कूल ट्यूशन के वर्क को हटाकर जो हमारे पास 1 घंटा बचा, उस 1 घंटे को देना है आपको। गॉट इट। आप उसमें भी पास तो हो ही जाओगे। ठीक है, और अगर आपको अच्छा स्कोर चाहिए, आपको 80+ मार्क्स चाहिए, तो डेली आपको स्कूल और ट्यूशन के वर्क को हटाकर 4-5 आवर्स तो आपको पढ़ने ही है। ओके। और कुछ लोग बोलते हैं कि डिस्ट्रक्शन, कि अब तुम्हारी बोर्ड क्लास है, अब तुम डिस्ट्रक्शन मत रखो, इंस्टा मत चलाओ, यूट्यूब मत देखो, टीवी मत चलाओ। देखो, मेरे ख्याल से चलाओ, क्योंकि ये कोई यूपीएससी नीट वगैरह का पेपर है नहीं जो इतना कुछ करना पड़े। नहीं, पर ये नहीं कि पूरा दिन ही चिपके रहो। नहीं, मैं अपना रिव्यू बताऊँ तो मेरा फिक्स था कि मैं 1-2 घंटे ही देखूँगी मोबाइल टीवी, सिर्फ 1-2 घंटे से ज़्यादा नहीं। तो आप अपनी लिमिट बनाए रखो। देखो ज़रूर, ये मैं ये नहीं कह रही छोड़ दो, नहीं, पर आप अपनी लिमिट बनाए रखो, लिमिट भी बना के रखो। ये भी बहुत अच्छा आपकी मदद करेगा। गॉट इट गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़
क्या बोर्ड के पेपर हार्ड होते हैं, क्या बोर्ड की चेकिंग हार्ड होती है, ये सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं, सब बोलते हैं। इनफैक्ट गूगल भी बोलता है कि जो बोर्ड की चेकिंग होती है वो बहुत ज़्यादा इजी होती है, बहुत ज़्यादा लीनियंट होती हैं, आपको आसानी से नंबर मिल जाते हैं। बोर्ड का पेपर हार्ड होगा, ये उसके ऊपर बात है कि कोई एक, मान लो एक बच्चा सारा सिलेबस पढ़ के गया है, एक बच्चा 2-3 चैप्टर पढ़ के गया है। अब सारे सिलेबस वालों को इजी लगेगा पेपर, 2-3 चैप्टर वालों को हार्ड लगेगा पेपर। ठीक है, आप कितना पढ़ कर गए हो उस पर निर्भर करता है, क्योंकि हर किसी का दिमाग अलग होता है, हर किसी का देखने का नज़रिया अलग होता है। एक टॉपर, एक बैक बेंचर, तो डेफिनेटली उस टॉपर को पेपर ईजी लगेगा, इसके ऊपर बात है। वरना अगर आप नॉर्मल डिसेंट पढ़ाई भी करके जाओ तो यू विल डेफिनेटली पास। गॉट इट गाइज। और कई लोग बोलते हैं कि 10th क्लास आ चुकी है, अपने दोस्तों से दूर रहो। सो मैं आपको ये एक बता दूँ, ये मेरा जेन्युइन रिव्यू है कि कोई भी दोस्त कभी भी किसी के काम नहीं आ सकता। सो आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। मतलब कुछ दोस्त होते हैं, कोई किस्मत वाले होते हैं जिन्हें अच्छे दोस्त मिल जाते हैं बिना बेनिफिट्स के लिए उनका। सो उन दोस्तों का साथ दो, पर ज़्यादातर तो ऐसे होते हैं समझ रहे हो आप, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर करिएगा, भेजिएगा अपना डाउट, मैं आपके सारे डाउट्स का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट।